नमस्कार मित्रों, सिटी न्यूज चैनल पर दैनिक राशिफल कार्यक्रम में मैं फिर से उपस्थित हूँ। अपने जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, उसके लिए हम दूर से भी कहीं चले जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को देख के बहुत खुशी होती है, कुछ लोगों को देख के बहुत गुस्सा आ जाता है, मन दुखी हो जाता है। वैसे कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जिसके लिए हम कहीं के कहीं चले जाते हैं। और आज उसी पर बात होगी कि कैसा आकर्षण होता है हमें कुछ चीज़ का। तो मित्रों, आज है दिनांक 21 दिसंबर 2020, सोमवार है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, कुंभ राशि। सोमवार का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सोम के हमारे जीवन की हर तैयारी एक मंजिल पर समाप्त होती है। और अगर हमारे जीवन की हर मंजिल एक सम्माननीय हो जाए तो मंजिल कितनी प्यारी होती है। तो आज के सोमवार में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी में कुछ ऐसा किया जाए कि अपने जीवन को अब हम एक वश सामर्थ्य क्या होता है, वशीकरण तंत्र क्या होता है, वो बता सके। तो आज इसी पर बात होगी। तो आज जिन जिन बालकों ने आज इस मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर जन्म लिया है, यह बालक खान पान के पेशे में बहुत होशियार होंगे। कैटरिंग का पेशा, होटल या चेप, कुछ न कुछ ऐसे बनेंगे कि अपने स्वाद के दीवाने बनना ही बनना है। तो आज के सब बालकों का अभिनंदन, स्वागत, उनके पालकों का भी अभिनंदन, बालकों को भी आशीर्वाद। जिनका भी आज जन्मदिन हो उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं भी। शुभ मुहूर्त में देखा जाए तो अभिजीत मुहूर्त दिन में होता है, लेकिन जिन्हें श्रेष्ठ काम करने की आदत होती है उनके लिए सर्वोत्तम मुहूर्त उनका मूड ही होता है कि अब मुझे ये करना ही करना है। जैसे कोई नाश्ता करना हो तो सुबह ही करना पड़ेगा। नाश्ते का मुहूर्त दोपहर को निकाल के क्या फ़ायदा, दोपहर को नाश्ता करें, ऐसा होता है। खान पान के बारे में मुहूर्त का इतना चयन नहीं होता, वो समय पर ही उसका प्रभाव होता है। दूसरी, अगर आपको कुछ और दिन भर में काम करना हो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, तो आप चर, लाभ और अमृत मुहूर्त में कर ही सकते हो। अब देखते हैं कि आज के दिन हम इस नक्षत्र पर क्या करें तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा समृद्ध बन जाए। देखिए, जीवन सिर्फ समृद्ध बनने से नहीं होगा, वो समाधानी भी होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा है और मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे बहुत खुशी है। जो लोग होते हैं कि अपने दिनचर्या से बाहर नहीं निकालते लेकिन अपने काम का आनंद लेते हैं, उनके लिए आज का नक्षत्र बहुत ही शुभ है। आज्ञा पालन करना या किसी का आदेश पालन करना या किसी का वचन निभाना या विनती करके अपना काम निपटाने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। अपने भीतर के इन 3 स्वभाव के गुणों को अगर आज अपनाने का तरीका सीखते हैं कि कहाँ मैंने आज्ञा पालन करना चाहिए, कहाँ पे मैंने विनती करना चाहिए और कहाँ पे मैंने किसको आदेश देना चाहिए, यह कला अगर आप विकसित कर सकते हो तो आप अपने स्वभाव से समृद्ध व्यक्ति का निर्माण आपके भीतर कर सकते हो। तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में एक दर्शक बहुत सुंदर है। एक है श्री मोतीराम जी भिवगड़े, मोजरी गांव के निवासी है। इनका है होटल मेहर। ऐसा आलू बोंडा, ऐसा स्वाद, ऐसी खुशबू बचपन से 40-50 साल के वही की वही बनी हुई है। लोग दूर दूर से आते हैं, हर पद, प्रतिष्ठा और सम्मान भूल के उस एक सादे छोटे से होटल में एक सर्वोत्तम स्वाद का अनुभव लेते हैं। ऐसे श्री भिवगड़ी जी को उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। उनके स्वभाव से ज़्यादा उनके पदार्थ की तारीफ तो सब तरफ होते ही है, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल शांत, मितभाषी, ज़्यादातर मुस्कुराहट से काम निकालने वाले हैं। लेकिन दूर दूर तक अपने होटल के पदार्थों से पूरे गांव को एक विशेष मुहूर्त पर सुबह के विशेष स्वाद का लाभ कराने के लिए मशहूर। आपका अभिनंदन मोतीराम जी। आपके पीछे आपका बेटा भी आपका एक काम करेगा और आपके गांव को आपके स्वाद की मिठास बहुत दिनों तक बनी रहेंगी। वो भूले ना भूलेंगी, याद आएंगी तो वो खुशबू और वो याद भी एक मिठास बन जाएंगी। आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और बहुत दिनों तक लोगों को मिठास परोसते रहे, यही आपसे उम्मीद। आपको नमस्कार भी। अब आज के दिन प्रश्न भविष्य पूछा है
कि ओम उर्फ यश कुमार खट्टर रामपुरी कैंप के निवासी है। इनके जन्म तारीख है 13/11/2007। यश कुमार, तुम्हारे सामने जब भी आपके पसंद का विषय आ जाएगा तुम्हारा स्वभाव एकाग्र हो जाएगा। आपके अंदर की बुराई नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। बस एक ही बात की प्रतीक्षा है कि आपके पसंद का विषय आपके सामने कब आता है, आपकी पसंद की बातें आपके घर के लोग कब करते हैं और आपको आपके पसंद के मित्र कब मिलते हैं। वो दिन आपके जीवन में अभी बहुत ही जल्दी आने वाला है। ओम और यश कुमार के जीवन में एक नया निर्माण होगा। परिवार की सब समस्याओं का निराकरण भी होगा। तीसरे सौभाग्यवती कांचन मालाताई रविंद्र जी डोंगरे फ्रेजरपुर अमरावती निवासी है। इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि पंडित जी, मुझे सेवा का फल कब मिलेगा। सेवा का फल तो एक समर्पण में होता है, निष्ठा में होता है, एक विश्वास में होता है। सेवा में सम्मिलित होती है हमारी खुशी, क्योंकि हम सेवा उसी की करते हैं जिसको मिलना, जिसकी बातें सुनना हमें बहुत पसंद होता है। क्योंकि हमारे आत्मा को प्रफुल्ल आनंद आह्लादित करने वाली, हमारे मन को खुश रखने वाले और हमें उत्साह हमारी बनाए रखने वाली चीज़ों के प्रति जो हमारा रवैया होता है उसे हम सेवा तो कहते हैं, लेकिन वो साधना भी होती है। उसी में सिद्धि है, उसी में प्रसिद्धि है। आपको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी आपके स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना। अब देखते हैं कि 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्योंकि प्रश्न तो बड़ा सुंदर है कि जीवन को कैसे अनमोल बनाएं। मेष राशि के लोगों ने अगर अपने महीने में एक दिन अपने परिवार के लिए भोजन बनाए ना, तो आपके स्वभाव के पूरे दुर्गुणों को भूलकर सद्गुणों पर ध्यान दिया जाएगा। वृषभ राशि के लोगों के अगर मेहमान आते हैं कभी भी, तो सुबह सुबह की चाय अगर आपके हाथ से बनाकर अगर आप रिश्तेदारों को पिलाते हैं तो आपके प्रति तारीफों के फूल सब तरफ खिलना शुरू हो जाएंगे। मिथुन राशि के लोगों ने दोपहर का जो एक 4 बजे का जो कार्यक्रम है उस वक्त अगर चिवड़ा बना के अगर कभी खिलाया, शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन मुरमुरे फुटाने का, लोहे का चिवड़ा खुद बनाने का और सबको परोसने का, तो आपकी तारीफ भी होगी, कौतुक होगी, आपकी हौसला भी बढ़ेगा। कर्क राशि के लोगों ने अपने घर के वृद्धों को जूस निकाल के याद से पिलाने में फायदा है। आज के दिन अगर आप ये करते हो तो परिणाम भी यादगार होगा। सिंह राशि के लोगों ने अपने घर में अगर हैं तो बिल्कुल खाना परोसने का कार्य आपने करना चाहिए। आज पूरा रख रखाव, खाने पीने की व्यवस्था अगर आज आप करते हो तो आपकी माँ भी खुश होगी और आपको भी बहुत समाधान प्राप्त होगा। कन्या राशि के लोगों के लिए अपने को खुद भूखे रह के दूसरों को खाना खिलाने का आज मौका आ सकता है, लेकिन अपने लिए बना खाना अपने खा लेना चाहिए और जो बिना बुलाए आए उनके लिए उनको थोड़ी देर रोक के रखना भी एक संस्कार ही होता है। तुला राशि के लोगों को अपने घर में अगर माँ को या अपने पत्नी को घर काम में मदद करने का आज मौका मिलता है तो बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए। आज मोबाइल को थोड़ा बाजू में रख के हाथ बटाए तो आपके जीवन हाथी जैसा मजबूत हो जाएगा। वृश्चिक राशि के लोगों ने अगर अपने बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो खुद पहले स्वाद लेके बच्चों को खिलाना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर खुद स्वाद लेके बच्चों को खिलाया जाए तो बच्चा उसी स्वाद से वो खाता है जिस स्वाद से आपने खाया था। शंका दूर हो जाएंगी। धनु राशि के लोगों ने अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। जल कभी आधा गिलास नहीं पीना चाहिए, पूरा गिलास भर के जल पीने की आदत डालें। आपकी कमजोरी भी दूर होंगी। और अन्न में, भोजन में आप चावल कभी झूठा न रखिएगा, उससे आपको दोष लगता है। मकर राशि के लोगों ने भोजन करते वक्त आज के दिन रोटी कभी झूठी नहीं रखनी चाहिए या भोजन बहुत चबा चबा के खाना चाहिए, नहीं तो आंतों की तकलीफें और गैसेस की तकलीफें भी आपको तकलीफ दे सकती है। कुंभ राशि के लोगों को आज अपने घर का स्वादिष्ट खाना छोड़कर अचानक कहीं और भोजन करने का एक मजबूरन योग प्राप्त हो जाएगा, जिसमें संतोष तो नहीं होगा, लेकिन क्या समय निकालने का
एक मौका आपको लेना ही लेना पड़ेगा, पर्याय नहीं है। मीन राशि के लोगों को आज सहज उपवास हो जाएगा, क्योंकि घर में अन्न ही नहीं है तो भूख लगने का सवाल ही नहीं। ये तपस्वी की एक भाव भरी बात आपके भीतर एक तपस्या के रूप आपको महसूस होगी और आपको इस पर नाज आएगा कि सच में मुझे भूख नहीं लगी है। तो दर्शकों, यहाँ पर हम 12 राशियों को अपने अन्नपूर्णा और हमारे लिए जो अन्न बनाती है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है, और हमें भी ऐसा कुछ करने में हर्ज नहीं, यह विश्वास लेने का भी दिन है। तो दर्शकों, आप सभी को सुंदर और उत्तम भोजन मिले, आपके मुख पर वह तेज भोजन का दिखाई दे कि जो प्रसन्नता का एक स्वरूप है, श्रद्धा का एक रूप है। मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। कल होंगी आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय आपके प्यारे कार्यक्रम दैनिक राशिफल में और चैनल सिटी न्यूज़ पर। हरिओम तत्सत।